हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। ओके बेटा, आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर था बेटा लेक्चर 1, उसमें हम लोगों ने बात की थी कि सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए हम लोगों ने जो पहला चैप्टर था उसमें हम लोगों ने मैग्नेट के बारे में जाना था कि मैग्नेट होता क्या है, अगर कोई मैग्नेट कुछ है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एक मैग्नेट की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने देखा था, फिर उसकी स्ट्रेंथ और उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में देखा था। तो अगर हमें मैग्नेट की नॉलेज रहेगी तभी हम उसके इफेक्ट को समझ पाएंगे कि हाँ, या दैट इफेक्ट इज कंसीडर्ड एज द मैग्नेटिक इफेक्ट। तो अब हम आते हैं लेक्चर नंबर 2 पे। तो लेक्चर नंबर 2 में अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट की। तो इसको लेकर जो बेटा सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था, दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय द ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, द ऑस्टेड, ठीक है, द हैंस ऑस्टेड। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया 1820 में। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, तो जब ये फिलहाल अपनी चीजों को लेकर व्यस्त थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो इन्होंने ये देखा कि जब किसी मान लो किसी कंडक्टिंग वायर में करंट पास होता है तो उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। लेकिन जब उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास जब हम किसी मैग्नेटिक चीज सबस्टेंस को ले जाते हैं जो मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है, तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का एक इफेक्ट आता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट मैग्नेटिक पे पड़ रहा है, देन इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं। तो इसको लेकर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक सर्किट ले लिया और एक कंपास ले ली। ठीक है, एक हमारे पास कंपास नीडल होती है, ये आपको मालूम होता है, जो कि मैग्नेटिक होती है। मैग्नेटिक कंपास नीडल ले ली, तो उससे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या है। द ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन द मैग्नेटिक effect of electric current कह रहा है, Hans Oersted in 1820 in his experiment observed that when an electric current is passed through a conducting wire, a magnetic field is produced around it. The presence of the magnetic field at any point around the current carrying wire can be detected with the help of a compass of needle। तो देखिए इन्होंने कहा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है, द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज होगी कि भाई अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। लेकिन क्या करा है कि उसको उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब उसके आसपास एक मैग्नेट रखा तो देखा कि इस इलेक्ट्रिकल फील्ड का इफेक्ट मैग्नेट पे पड़ रहा है, देन दे कंसीडर दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड एज द मैग्नेटिक फील्ड। सो द प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कंपास नीडल। तो उन्होंने उसके नीडल कंपास नीडल की हेल्प से उसको डिटेक्ट किया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि भाई अगर कोई मैग्नेटिक सबस्टेंस नहीं रखते तो शायद उन्हें वो इफेक्ट नहीं दिखाई देता। तो किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया समझिएगा। तो आपको यहाँ एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, समझिएगा। ये एक पूरा सर्किट है जिसमें एक बैटरी लगी है, एक रियोस्टेट है, की मतलब स्विच होता है बेटा, ये एक स्विच है। ठीक है, अब यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास है। तो अब इस मैग्नेटिक कंपास है, अब इस मैग्नेटिक कंपास को कैसे रखा गया, कहाँ रखा गया, देखिएगा इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इसको लेकर, कई हर एक कंडीशन में किया। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर की ओपन है, यानी कि देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। दूसरी सबसे मेजर चीज कि यहाँ पर जो कंपास है ये वायर के नीचे की साइड में रखा है। याद रखिएगा बेटा, वायर के नीचे रखा है, लेकिन वायर के, अब वायर अगर ऊपर है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको टच कर रहा है, नहीं, उसको टच करते हुए नहीं जा रहा है, एक डिस्टेंस है। तो जैसे मान लीजिए अगर यहाँ कंपास रखा है तो इसके ऊपर से वायर पास हुआ है केवल। ठीक है, तो अभी कंपास की सिचुएशन वायर के नीचे है, कहीं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं, छोटी सी डिस्टेंस होती है, तो यहाँ पर उन्होंने रखा हुआ है। तो ये पहली इनिशियल कंडीशन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्विच क्या है, ऑफ है, सर्किट ओपन है, तो देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। बट इन द सेकेंड केस, अगर मैं सेकेंड केस की बात करूंगा तो आप देखिएगा कि यहां पर स्विच ऑन है। ठीक है, यानी कि सर्किट क्लोज हो चुका है, अब इसमें से करंट फ्लो होगा। अब देखिए हो क्या रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। अब कंडक्टिंग वायर में करंट आगे की तरफ जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जब इसका सर्किट पूरा हो रहा है, अब करंट ऐसे जा रहा है, तो जब इसमें इस वायर की एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगी। अब जब इस वायर की एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बनी बेटा, तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करता है, वायर के सराउंड में
एक फील्ड बनाता है। अब उसके बीच में आ गया मैग्नेट, तो उसने मैग्नेट पर इफेक्ट डालना स्टार्ट कर दिया। अब मैग्नेट पर जब इफेक्ट डाला तो क्या देखा गया कि मैग्नेट टिल्ट करने लगा। तो अभी देखिए यहाँ पर आप मैग्नेट की पोजीशन देख रहे हैं कि ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो जब करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा था तो मैग्नेट इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नेट की पोजीशन हल्की सी रोटेट हो रही है, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, यानी कि नॉर्थ पोल इस तरफ जा रहा है और साउथ पोल इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो पहला तो ये उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया, कहा भाई चलो ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दी। क्या किया बेटा, करंट की डायरेक्शन को अपोजिट किया। अभी करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा था, यानी कि एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझ सकते हो। यहां पर इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि करंट की डायरेक्शन चेंज है। तो जब करंट की डायरेक्शन चेंज है लेकिन अभी भी मैग्नेटिक कंपास वायर के नीचे है, तो जब इन्होंने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तब देखा तो मैग्नेटिक नीडल का जो टिल्ट था वो अपोजिट डायरेक्शन में होने लगा। पहले नॉर्थ साइड इस साइड जा रहा था, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में नॉर्थ साइड। अब यहाँ पर जो साउथ साइड है वो अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि करंट की डायरेक्शन में इस बार साउथ जा रहा है। तो अब यहाँ पे चीजें आ गई कि जब करंट की डायरेक्शन को चेंज किया जा रहा है तो मैग्नेटिक नीडल, अब देखिए करंट की डायरेक्शन चेंज होने से क्या हो रहा है, फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। भाई करंट कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, उसकी फील्ड चेंज हो रही है, तो फील्ड चेंज होने के अकॉर्डिंग ही मैग्नेटिक नीडल भी क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, यानी कि अपने टिल्ट की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। देन इट इज गुड। चलो अब क्या हुआ, इसका मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट पूरा का पूरा अच्छा वाला है, क्योंकि मैग्नेट फील्ड जो बनती है वो बेटा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बनती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर चेंज होती है तो इसका मतलब वो मैग्नेट का पोल्स भी चेंज होता है। तो यहाँ पर ये उसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि जब करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है तो ये देखा गया कि साउथ इस तरफ जाने लगा और नॉर्थ इस तरफ जाने लगा। ठीक है, तो ये तो वो एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने मैग्नेटिक नीडल को वायर के नीचे रखा था। लेकिन अगली बार अब इन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक नीडल को वायर के ऊपर रख दिया, यानी कि फिर से ये पोजीशन चेंज हो रही है, रिस्पेक्टिवली पोजीशन चेंज हो रही है, क्योंकि इन्होंने इस बार वायर के ऊपर मैग्नेटिक नीडल को रख दिया। तो जब इन्होंने वायर को मैग्नेटिक नीडल के ऊपर रखा, अब पहले वाले केस के अकॉर्डिंग, ठीक है, करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रही थी, तो ऐसे ही जा रही थी। तो इन्होंने देखा कि पहले जब मैग्नेटिक नीडल नीचे थी तो नॉर्थ साइड अंदर जा रहा था, लेकिन जब मैग्नेटिक नीडल को ऊपर रखा तो इन्होंने देखा कि साउथ साइड अंदर जा रहा है। जब करंट की डायरेक्शन सेम है लेकिन साउथ साइड अंदर जा रहा है और नॉर्थ साइड बाहर जा रहा है। इन्होंने फिर से करंट को अल्टर किया, यानी कि दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन इस बार मैग्नेटिक नीडल ऊपर है। करंट को अल्टर किया यानी कि डायरेक्शन चेंज कर दी, तो इस बार नॉर्थ साइड अंदर जा रहा था, यानी कि जस्ट मैग्नेटिक नीडल के अपोजिट डायरेक्शन में। तो उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट में देखा कि नॉर्थ अंदर जा रहा था, साउथ बाहर आ रहा था। ठीक है, तो इस सारे के सारे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के साथ उन्होंने ये कहा कि अगर कंडक्टिंग वायर में, किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो होता है तो वो अपने सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपने सराउंडिंग हर पोजीशन पर, हर पॉइंट पर मैग्नेट इफेक्ट को जनरेट करता है। दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट था, उनकी डिस्कवरी थी। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्होंने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करके ये प्रूव किया कि जो करंट है वो अपने सराउंडिंग एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट करता है। ओके, अब यहां पर आ गया कि भाई करता है तो करता है। अब कुछ बेसिक चीजें इससे रिलेटेड, अब आगे क्या कह रहा है देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड एंड द फील्ड लाइंस ड्यू टू ए करंट इन ए स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बनती है, तो कैसे बनती है इसको देखते हैं। अब देखिएगा, ये आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, इसमें आपको सारे सिस्टम दिखाई दे रहे हैं कि यहां पर क्या है बेटा, ये क्या है, एक बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। करंट इस रास्ते से फ्लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ओके, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, देन इट इज गुड। अब इस करंट को हमने क्या किया, वायर को एक प्लेन कार्डबोर्ड के अंदर पास आउट करके सर्किट को कंप्लीट कर लिया। अब प्लेन का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए ये एक कार्डबोर्ड है प्लेन, और वायर को हमने इस तरीके से पास कर दिया है। ठीक है, देखिएगा ये प्लेन कार्डबोर्ड है
और वायर को हमने क्या किया, ऐसे होल किया प्लेन कार्डबोर्ड पे परपेंडिकुलरली, ठीक है। ये कार्डबोर्ड है, वायर को होल किया, वायर इसमें से इस तरीके से जाके अपना सर्किट क्या कर रहा है, वायर कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो हमने इस कार्डबोर्ड में ले लिया। अब क्या कर रहे हैं हम, करंट जैसे ही फ्लो करना स्टार्ट होता है तो इस कार्डबोर्ड पर हम एक कंपास रख देते हैं ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को समझ सकें, ठीक है। तो जब कार्डबोर्ड पे हमने कंपास रखा तो ये दिखा कि एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कंपास मोशन कर रहा है, हर एक पोजीशन पर उसको अलग अलग पोजीशन पर ले जा रहा है, तो देख रहे हैं उसका अलग अलग डायरेक्शन से वो मुड़ रहा है। तो हमको एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई, ओके। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे थी, अब देखो करंट यहाँ पर नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट करंट नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि इस कार्डबोर्ड से करंट पास होकर नीचे की तरफ जा रहा है आपको अकॉर्डिंग टू द फिगर। तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है बेटा, वो आपको डायरेक्शन तो फिलहाल दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो अब समझिएगा, मान लीजिए ये कार्डबोर्ड है, ये क्या है बेटा, ये कार्डबोर्ड है प्लेन, और ये है आपका वायर, करंट नीचे जा रहा है, ओके। करंट नीचे जा रहा है, तो ये करंट नीचे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऐसे बन रही है, यानी कि कुछ इस तरीके से इस पे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। तो इसका मतलब अब इसको हम लोग कैसे समझते हैं, इसको समझिएगा। करंट नीचे गया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इस तरीके से बनी, लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट में करंट को जब उल्टा कर देते हैं, जब करंट को अल्टर कर दे रहे हैं, यानी कि करंट की डायरेक्शन जब अल्टर हो रही है, समझिएगा, मान लीजिए ये कार्डबोर्ड है, करंट की डायरेक्शन इस बार अल्टर हो रही है, अब इस फिगर के अकॉर्डिंग समझिएगा, आई होप आपको ये फिगर अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिएगा कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से करंट नीचे जा रहा है, इधर आया, अब यहां से इस पॉइंट से करंट ऊपर जाएगा। तो जब करंट ऊपर जा रहा है बेटा, तब इधर की फील्ड की डायरेक्शन क्या बन रही है, तो यहां पर जब हम देखेंगे कि करंट ऊपर जा रहा है, तो अब जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो फील्ड की डायरेक्शन भी अपोजिट होगी, तो फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से बन रही है, ठीक है। फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से बन रही है, इस बार अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बन रहा है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर करंट को अल्टर करने से फील्ड की डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट को भी दोनों तरीके से किया गया। तो हमने ये देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन बन रही है, वो करंट को अपोजिट करने से अपोजिट भी हो रही है। तो अब यहां पर ये आया कि भाई फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कोई रूल है क्या, ठीक है। तो यहां पर एक रूल निकला जिसे हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं बेटा, राइट हैंड थंब रूल। तो अब देखिए क्या है फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल क्या होता है समझिएगा। सॉरी मैंने फ्लेमिंग गलती से बोल दिया, ये राइट हैंड थंब रूल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को की डायरेक्शन को देखने के लिए यूज होता है, पता करने के लिए यूज होता है। कह रहा इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड such that the thumb point is the direction of the flow of the current, then the fingers encircle the wire in the direction of the magnetic field lines। तो कह रहा है कि अगर आप अपने राइट हैंड को लें, अगर उसमें आपका थंब करंट है, तो थंब जिस तरफ निकल रहा है उस तरफ करंट जा रही है, तो अभी करंट ऊपर जा रही है, तो आपका बाकी का हाथ जिस तरफ इनसर्किल होगा, तो आप अपने पंजे को किधर मोड़ सकते हैं बेटा, अंदर की तरफ मोड़ सकते हैं, इस तरफ तो मोड़ नहीं पाएंगे। तो करंट अगर ऊपर जा रही है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इस डायरेक्शन में बनेगा जिस तरफ उंगलियां मुड़ रही हैं आपकी, और अगर करंट नीचे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इस डायरेक्शन में बनेगा, ओके। तो आइए ऊपर वाले फिगर से फिर से समझते हैं। अब देखिए करंट नीचे की तरफ जा रहा था पहले वाले फिगर में, तो करंट अगर नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऐसे बन रही है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शंस दिखाई दे रही होंगी। इज दैट क्लियर, समझ में आया। तो अब आप इसको देखिए, जैसे मान लीजिए ये फिगर देखिएगा कि थंब पर ले लिया, कंडक्टिंग वायर है, करंट जा रहा है, अब जैसे इस तरफ तुम हाथों को मोड़ रहे हो वो बन रही है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द राइट हैंड थंब रूल, ओके। इसी के
ऐसे ही एक रूल और आता है जिसे हम कहते हैं मैक्सवेल्स कॉक स्क्रू रूल। मैक्सवेल का कॉक स्क्रू रूल क्या है, आप समझिएगा। मैक्सवेल का कॉक स्क्रू रूल क्या है, कॉक स्क्रू होता है, उसको ओपन करने के लिए एक ओपनर होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो किस तरीके से काम करता है, तो वो बेसिक कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। मैं एक स्ट्रक्चर जनरल एक स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाता हूँ, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। कुछ इस तरीके का उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये कॉर्क को ओपन करने के लिए, जो बेसिकली कॉर्क स्क्रू इसे बोलते हैं, ठीक है। तो जिन बॉटल्स में कॉर्क वगैरह लगते हैं उनको ओपन करने के लिए इसका यूज होता है। ये वर्क कैसे करता है, जैसे देखिए सिंपली ये है, और इसको हाथ में इस तरीके से हम हैंड में पकड़ते हैं और इस तरीके से रोटेट करते हैं। तो जब हम इसको ऐसे क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। तो जब हम इसको बेटा ऐसे हैंड में रोटेट करते हैं तो ये नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। ये कहां जाएगा, नीचे की तरफ। जब इसको उल्टा रोटेट करेंगे तो ये बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे समझिए, अगर मैं इसको इस तरीके से रोटेट करता हूं, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी, यानी कि ये करंट की डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। दिस डायरेक्शन इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज करंट। लेकिन जब आप इसको उल्टा रोटेट करेंगे, कैसा रोटेट करेंगे बेटा, उल्टा रोटेट करेंगे इस तरीके से, तब इसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड मैक्सवेल्स कॉक स्क्रू रूल। अब इसको समझिएगा क्या कह रहा है। द मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, as per the Maxwell's corkscrew rule, if the direction of the forward movement of screw shows the direction of the current, then the direction of the rotation of the screw shows the direction of magnetic field। यानी कि जिस तरफ जो हमारा फॉरवर्ड वाला आगे वाली कंडीशन है और जिस तरफ स्क्रू जाने की कोशिश कर रहा है वो करंट की डायरेक्शन हो गई, तो जिस तरीके से हम उसको रोटेट कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो अब आप खुद ही सोचिए बेटा, कोई भी चीज अगर एक जनरल, इसका एक बहुत अच्छी चीज बनती है कि अगर आप इस तरीके से ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए आप बॉटल ही है, एक बॉटल का एग्जांपल ले लेते हैं। जनरली बॉटल को क्या करते हैं, जब आप उसको अपने सराउंडिंग क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या होता है, वो बंद होता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ओपन होता है। किसी भी स्क्रू को खोलिए तो स्क्रू को जब आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो अंदर की तरफ जाएगा, और जब एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो बाहर की तरफ आएगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन को, अपने हैंड को रखिए और उसने डायरेक्शन को देखिए कि अगर जिस तरफ स्क्रू मोशन कर रहा है और हमारा हाथ कैसे घूम रहा है, तो स्क्रू की डायरेक्शन बेटा करंट की डायरेक्शन हो जाती है और आपके हाथ के मोशन की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। ओके, समझ में आया। ये एक बेसिक रूल है, आप लोग बुक्स में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये सबसे सिंपल है। तो ये दोनों एकदम सेम चीज है, ठीक है। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू और राइट हैंड थंब रूल, जो रूल्स हैं ये एकदम सेम रूल है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनमें, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए लूप। एक अगर मान लो जैसे एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर था, तो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर में किस तरीके से हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ये हमने देखा था। लेकिन अगर हमारे पास एक लूप हो, लूप का मतलब कि एक जगह से एक पॉइंट से वायर निकल रहा है और दूसरे पॉइंट पर वापस जा रहा है विदाउट एनी ब्रेकेज, यानी कि जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर वायर ऊपर की तरफ जा रहा है और यही वायर टर्न होके पॉइंट Q पर नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये पूरा एक सर्किट बनाया गया, एक कार्डबोर्ड ले लिया गया, कार्डबोर्ड में 2 होल कर लिया गया, ये ऊपर की तरफ गया, ये नीचे की तरफ गया, और ये पूरा हमारा सिस्टम है, पूरा आपको दिखाई दे रहा है कि ये बैटरी है, ये की है, ये बेसिक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट ऐसे ऊपर की तरफ गया। अब आते हैं पॉइंट P पर। तो मान लीजिए पॉइंट P पर करंट किधर जा रहा है बेटा, नीचे से ऊपर जा रहा है। अब राइट हैंड रूल लगा दो कि करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऐसे बनेंगी। कैसे बन रही है बेटा, ऐसे बन रही है। तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कुछ इस तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इस तरीके से बनते हुए दिखाई दे रही है। तो ये थी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, है कि नहीं है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कुछ इस तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही है। समझ में आया, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है।
अभी आगे देखते हैं। लेकिन यही करंट जब आगे आते आते पॉइंट क्यू पर आता है, तो पॉइंट क्यू पर हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन अब इस साइड में क्या हो जा रही है, चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर करंट अब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। तो करंट जब बेटा ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कुछ इस तरीके से बनती है। तो यहां पर हमको दिखाई दे रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है वो कुछ इस तरीके से बन रही है। ठीक है बेटा, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस दिखाई दे रही हैं कि नहीं दिखाई दे रही हैं? दिखाई दे रही हैं। तो अब क्या हुआ, करंट चला गया पूरा। अब आप इसके पूरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखिएगा, तो यहां जो डायरेक्शन बन रही है करंट की वो इस डायरेक्शन में है। जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है। और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन है बेटा वो इस तरीके की डायरेक्शन है। ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन, ठीक है। अब हम एक चीज नोटिस करते हैं कि ये जो लूप है बेटा, अगर आप लूप को ध्यान से देखोगे तो लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम है। लूप के अंदर की डायरेक्शन सेम है। देखिए सारी की सारे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इस साइड से, ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इस साइड से इस साइड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम दिस टू दिस। लेकिन लूप के बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ से ऐसे आ रहे हैं और अंदर से इस तरफ से ऐसे जा रहे हैं। तो ये हमको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन दिखाई दे रही है। तो लूप के अंदर की डायरेक्शन ये है और लूप के बाहर की डायरेक्शन ये है। ये हमको बेसिक दिखाई दे रहा है। तो यानी कि बाहर की डायरेक्शन ये है और अंदर की डायरेक्शन ये है। तो हमको इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शंस दिखाई दे रही है बेटा, ठीक है। तो अभी हुआ क्या कि लूप के अंदर की डायरेक्शन सेम हो गई। लूप के अंदर की डायरेक्शन क्या हो गई बेटा, सेम हो गई। तो ये जिस तरफ जा रही है बाहर की तरफ वो हो गया नॉर्थ पोल और जो जिस तरफ से जा रही है वो हो गया साउथ पोल। अब इसको मेजर कैसे करते हैं इसको अभी हम लोग आगे की रूल में बताएंगे, ठीक है। तो हमने केवल राइट हैंड रूल लगाया और ये देखा। अब इसको पोल्स को, ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो किस पोल से किस पोल की तरफ जा रहे हैं इसको कैलकुलेट करने का या फिर इसको मेजर करने का एक तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड द क्लॉकवाइज रूल एंड द एंटी क्लॉकवाइज। बेसिक क्लॉक रूल कहते हैं। तो अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो वो साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो नॉर्थ पोल। अभी कैसे हो रहा है ये आप समझेंगे। देखिएगा यहाँ करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा इस डायग्राम को अच्छे से देखिएगा, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो अकॉर्डिंग टू योर फेस करंट की डायरेक्शन क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जिस तरफ से एंटी क्लॉक तो ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। और जिस तरफ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई तो वो क्या हो गया बेटा, साउथ पोल हो गया। तो अब इसी पॉइंट पर इसको समझते हैं कि ये करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी। तो क्लॉकवाइज किधर से है, आपके फेस से क्लॉकवाइज है तो आपका फेस बिहेव लाइक अ साउथ पोल एंड अपोजिट फेस इज बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। क्यों? क्योंकि जब आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो इधर से मान लीजिए इस साइड से करंट अगर क्लॉकवाइज जा रही है तो अपोजिट पॉइंट से करंट किस तरफ जाएगी बेटा, एंटी क्लॉक। ऑब्वियस सी बात है, तब आप उस साइड जाओगे तो करंट इस तरीके से आपको दिखाई देगी। तो एंटी क्लॉक में नॉर्थ पोल आ जाता है। ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है देन इट इज कॉल्ड साउथ पोल, आपका फेस साउथ पोल है। लेकिन जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जाके देखते हैं तो अगर एंटी क्लॉक दिखाई दे रहा है तो आपका फेस नॉर्थ पोल हो जाता है। तो बेटा ये होता है रूल कि अगर किसी मान लीजिए कोई लूप है उसमें से अगर हमको फाइंड करना है तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। ओके बेटा, आगे देखते हैं। तो हाँ, तो ये होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रूल। ओके बेटा, तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा क्या, इसको ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने बात की कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन की जो डायरेक्शन होती है उसकी क्या होती है। उसके बाद उनको फाइंड आउट करने का क्या रूल है, चाहे वो राइट हैंड थंब रूल हो चाहे मैक्सवेल रूल हो, ये हमको मालूम होना चाहिए। एक लूप में से अगर करंट पास होती है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस किस डायरेक्शन टू किस डायरेक्शन में बनती हैं, फिर उनकी डायरेक्शन में मैग्नेटिक पोल्स को फाइंड करने का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रूल। ठीक है बेटा, तो फिलहाल बेटा आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी की चीजें देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक फिर मिलते हैं, बाय बाय बेटा।